बे औलाद अज़ादारों को जनाब सैयद ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। मुआशी बदहाली का ज़माना है, मालिक हर अज़ादार को वसी रिज़्क़ अता फरमाए। हज व ज़ियारात मेरा मालिक हम सबको नसीब फरमाए। फिर भी एक सलवात ऐसी पढ़ने की दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बड़े मोहतरम इज़्ज़त वाले लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। बड़ा खूबसूरत एक इल्मी खिताब क़िबला साहब फरमा रहे थे, मालिक उनका साया क़याम व दायम रखे। मेरे बाद भाईजान भी तशरीफ़ फरमाए, आप अज़ादार भी बैठे हैं, तो थोड़ी थोड़ी तवज्जो करते जाना ताकि बात आपके सामने मुकम्मल तौर पर हो सके। ऊपर कर दो, थोड़ा गिर न जाए नीचे। पता नहीं कितने दरवाजे खुले हुए हैं और सोच में है कि किस दरवाजे से गुजरें, क्योंकि ये मिंबर है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, तो फिर आपकी तबीयत को भी देखना पड़ता है, मिजाज को भी देखना पड़ता है, चेहरे भी देखने पड़ते हैं। फिर जो किसी चीज़ का हकदार हो वही पहुंचानी भी पड़ती है आप तक। हर बात हर बंदे के सामने भी नहीं की जाती और हर बात हर बंदे से छुपाई भी नहीं जाती। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनके साथ बात करने को दिल करता है, और कुछ अगर बैठे हों तो दिल करता है पता नहीं कब जाएंगे ये। ऐसा है ना भाई, मौला आपकी कलम में इजाफा फरमाए सदफी साहब, मौला आपको सलामत रखे। तो अगर तो दिल हो कि 2-4 लम्हात तबीयत लगे तो फिर तो बात शुरू करें, वरना बातें ढेर सारी हैं जो सबको याद है। हजरत मुस्तफ़ा के बड़े बेटे का इंतकाल हुआ। आस बिन वैल मलाउन ने सरकार को बे औलादी का ताना दिया। मुस्तफ़ा के चेहरे पर परेशानी के आसार उभरे। वो अल्लाह जो बेदिल होकर भी मोहम्मद से मोहब्बत करता है, आपको आवाज़ एक कदम आगे नहीं हो जाते, ऐसे बिखर के बैठे हो जाए, जवान बैठे। मेहरबानी नाराज ना होना, सिर्फ दिल लग जाएगा आपके साथ यार, 2-4 बातें अच्छी हो जाएंगी। वहां भी बैठना है तो यहाँ भी बैठना है। मेहरबानी आपने मेरी बात तस्लीम मेहरबानी की। यार पता नहीं क्यों बात शुरू हो गई और बड़ी खूबसूरत बात शुरू हो गई जी। बेऔलादी का ताना दिया आस बिन वैल ने। और ये जो हम कहते हैं ना कि जब अली काबे में आए थे तो काबे में बुत पड़े हुए थे, ये भी इसी मलाउन की रिवायत है कि जब अली काबे में आए तो बुत पड़े थे। ये आस बिन वैल की रिवायत है, ये कोई शिया आलम की या किसी मौला की रिवायत नहीं है। और ख़ुद भी सोचना चाहिए अक्ल से शियों को कि जब चाबी ही अबू तालिब के पास है, बुत कैसे आ गए थे? वाह 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 वाह, जो हाथ उठ गए थे, जब इन हाथों का मैं खरीदार और नौकर हो गया हूँ। सोचना चाहिए राना साहब कि जब चाबी हजरत इमरान अलैहिस्सलाम के पास है तो बुत किसने रखने थे? ये झूठी रिवायत है आस बिन वैल की कि अली कोई बड़े मकाम में नहीं आया, मकान में बुत खाने में आया है। तो इसी ने सरकार को बे औलादी का ताना दिया। मुस्तफ़ा के चेहरे पर पेशानी पर लकीरें उभरी, कुछ सोच की परेशानी की, ताना सुन के अल्लाह ने फौरन जिब्रील से कहा, वो देख मेरा महबूब टके टके के लोगों के ताने सुन के परेशान हो रहा है। अल्लाह अकबर, जा मेरे महबूब को पूरी सूरत सुना के आ। वाह 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 वाह, दिल लग गया। जरूरी नहीं होता कि लाख का मजमा हो तो फिर हम पढ़े, बंदा एक भी हो और हो खरीदार तो बस पढ़ते रहते हैं। फिर हम यहाँ तो ढेर सारे खरीदार हैं माशाल्लाह। मेरे महबूब को पूरी सूरत सुना के, और सूरत आपके बच्चों को याद है, हौसला क्या दिया आके। फरमाया जिब्रील जमीन पर आया, नालैन मुस्तफ़ा पर हाथ रखे, मुस्तफ़ा के चेहरे पर परेशानी देखी। सरकार अल्लाह ने कहकर भेजा है कि ये टके टके के लोग तुझे बेऔलादी का ताना दे रहे हैं। मैं अल्लाह तुझे कह रहा हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। क्या बात है, जो कुरान सुन के बोल पड़े हैं भाईजान। हबीब ये तुझे ताना देते हैं, हमने तुझे, इन्ना हम, ये जमा का सिगा है, मैंने नहीं कहा, अल्लाह कह रहा है। इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने तुझे कौसर अता की है। फसल्ले ले रब्बे का वनहर, नमाज भी पढ़ और अपने रब की कुर्बानी भी कर। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, जिसने तुझे बेऔलादी का ताना दिया है
वो क़यामत तक खुद बे औलाद और बेनस्ल रहेगा। कुरान सुनने वाले लोग मिल गए भाईजान। भाई तुफैल का भी हुक्म था, पीर मिसम शादी सरकार का हुक्म था, कैसर शमसी साहब का, इतने दोस्तों की ज़ियारत हो गई, बड़े लोगों से मुलाकात हो गई और बड़े सुथरे लोग मिल गए। कहो भाईजान हबीब हमने तुझे, चुप नहीं करनी अब। आस बिन वाइल ने ताना दिया था सरकार को बे औलाद होने का, और अल्लाह कह रहा है जिसने तुझे बे औलादी का ताना दिया वो खुद अबतर रहेगा, दुम कटा हुआ रहेगा, बेनस्ल मरेगा, औलाद उसके यहाँ नहीं होगी। और जिसे अल्लाह ने बे औलादी का ताना देकर, मोहम्मद को बे औलादी का ताना दिया और उसे अल्लाह ने गारंटी दी मुस्तफ़ा को, जिसने तुझे बे औलाद का, ये खुद बेनस्ल मरेगा, उसी का बेटा है ना। 80% बंदे चुप कर गए। जिसे अल्लाह ने कहा कि ये बे औलाद मरेगा, उसका एक बेटा है अमर बिन आस। ये शाम में रहता था, शाम के हाकिम का मुशीर भी था, वजीर भी था, ज़हीन भी था, बड़ा चालाक भी था। और जब अली के बड़े बेटे आपके और मेरे मुर्शिद हसन सखी शाम गए थे, तो इसी अमर बिन आस ने कुछ ऊंचे लहजे में मेरे मौला के साथ गुस्ताखाना लहजे में बात की। चेहरे पर जलाल आया मेरे मौला के। फरमाते जब करके बैठे बे औलाद बाप के बेटे। जियो जियो भाईजान, आप मेरे बड़ी देर बाद मुलाकात हो गई। जो हाथ नहीं उठा सका जवान, हाथ बुलंद फरमा लो। हैदरी आपकी क्या बात है? हाय हाय जिसे रोजा है वो दाद ना भी दे तो खैर है, और जिसे रोजा नहीं है वो अली के जिक्र में भी ना बोले तो दो गुनाह ना करे। अली अली करता रहे ताकि अल्लाह रोजे वाली माफी भी दे दे। जिसने भी मौला की कसम है। सरकार तो आपके और मेरे 11वें मौला से पूछा कि मौला अल्लाह तो दुश्मन आले मोहम्मद को कह रहे हैं कि ये बेनस्ल मरेंगे और उनके 11 बेटे हैं। फरमाया उनकी सोच है कि हमारे हैं। वाह वाह वाह, आपके क्या कहने भाईजान? मैंने 25 साल हो गए मजलूम करबला की नौकरी करते हुए, सुल्तान करबला की, नवाब करबला की, रईस करबला की, अकबर के करीम बाबा की नौकरी करते हुए 25 सालों में मुझे समझ सिर्फ एक बात की लग गई है, और यही कीमती बात है। यही समझना था और यही समझ गए कि अली, और जुमला में पंजाबी रखना है, अली नू मनण वास्ते शिया सुन्नी होना जरूरी नहीं, अपने प्यो दा होना जरूरी है। जो हाथ उठा सकते हो सलाम क्या करो शाह विलायत को यार, जिसकी छत पे अला महक वाली हाथ उच्चे है दरी। आपके क्या कहने हबीब? ये तुझे ताना देते हैं बे औलादी का। हमने तुझे कौसर अता की है। बंदे कहते कौसर पानी का चश्मा है, तो वो अल्लाह ने रसूल को दिया, वो है, वो पानी का चश्मा है, हम उससे मुनकिर नहीं, है ही हमारा। जोड़ी शय है ही साड़ी से इनकार की में करी, वहां से जाम भर भर के पिलाई गाली, वो है, लेकिन वो है पानी। औलाद ले रहा है अल्लाह, ले बेटा रहा है और दे पानी रहा है। अक्ल नहीं मानती, और जो बंदे की अक्ल ना माने वो जो अक्ल का खालिक है, वो ऐसे औलाद का बदल पानी नहीं, औलाद का बदल औलाद है। तो यहां कौसर से मुराद पानी नहीं, कौसर लक़ब है हुसैन की पाक अम्मा का। दाद हो गई है थोड़ी, जो सैयद बैठे हो आपको ज्यादा बोलना चाहिए था। चलो उम्मती हमारे अपने, उनसे दाद हम छीन छून लेंगे। सादात को ज्यादा हमें शाबाश देनी चाहिए। दुश्मनी पीरा दी है, साड़ी नहीं। थोड़ी वजह तो लोग सानू गाला गुला कट देने, साड़ी वजह तो नहीं कटते।
आपको वाह वाह। चूंकि बड़े घर नाल दुश्मनी होंगी, साढ़े नाल किने रखनी है? बड़ा घर ही पी रहा है पूरी अल्लाह की कायनात में। तो यहां पर जरूर आपको कोशिश करनी पड़ेगी, मैं फंस ना जाऊं अकेले। कौसर लकाब है सैयदा का, ताहिरा का, मुताहिरा मुअज़्ज़मा का, हुसैन की पाक अम्मा का, सैयदा आलमीन का। ये जो है ना लकाब, ये होगा यही, लेकिन मेरी एक सोई फंसी हुई है कि बीबी का लकाब लिया जाता है सैयदात निसाइल आलमीन, आलमीन की औरतों की सरदार। तो वो मर्द कौन सा है जो बतूल से अफजल है? हाय 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 हाय, मेरा दिल करता है खुद को वाहवा करो। कायनात में मैंने एक मर्द देखा है जिसे अल्लाह ने भी मर्द कहा है और मुस्तफा ने भी मर्द कहा है, वो है अली। उसके बराबर है बतूल, अफजल कौन हो सकता है? आपके क्या कहने? हबीब हमने तुझे, मैंने एक जुमले की तरफ आने इसलिए आपको तकलीफ दे रहा हूं, हमने तुझे सैयदा अता की है। मैं होता तो दाद दे देता, इसी पे दे देता, लेकिन बात हम खोलनी पड़ती है। एक होती है जजा, एक होती है अता। हक के जितना हक बने उतना देना जजा है, हक से ज्यादा देना अता है। अल्लाह कहते हैं हबीब, मैं अब यूं करके दाद कैसे लूं? अल्लाह कहते हैं हबीब, जर्रे से लेकर अर्श तक, सरा से लेकर सुरैया तक, पूरी कायनात मैंने तुझे जजा में दी है, फातिमा मैंने अता में दी है। आशिकाने मुर्तजा के हाथ बुलंद है। भाईजान आपके हाथ बड़ी बात है सर, जो हाथ उठा सकते हो। हैदरी महतपुर वालों आपको सलाम है सर। ये अता है। चक्की चलाने वाली, चक्की चलाने वाली, चक्की चलाती थी हुसैन की अम्मा। चक्की चलाना सीरत बतूल है, चक्की चलाना सीरत सैयदा है। अकल के अंधो, अपनी अकल को नाखून से खरोचने वाले जाहिलो। सीरत और होती है, सूरत और होती है, सीरत छुपी हुई होती है। सीरत मख्फी होती है। जिस तरह कुरान में अल्लाह ने जनाब मूसा के असा के बारे में कहा है कि सीरत में अजदहा था, कि जाहिर तो अजदहा बना, लेकिन सीरत में तो लकड़ी थी, उस टाइम लकड़ी छुप गई। सांप जाहिर था, लेकिन हकीकत में तो वो लकड़ी है। तो सीरत में वो लकड़ी है, उस टाइम छुप गई, तो सीरत मख्फी होती है। बुजुर्ग भी हमें कहते हैं पुत्र शादी पिया करना है, सूरत न मरी सीरत देखी। और अमीरुल मोमिनीन का भी फरमान है कि अपने लिए बीवी ना ढूंढना, अपनी नस्ल के लिए मां ढूंढना। वाह 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 वाह, जो इधर उधर ही देखे ना जिधर खरीदार हो। चक्की चलाना सीरत बतूल है। ये सीरत नहीं है, ये वाकया है, वाकया है। मैं महतपुर क्यों आया हुक्म की तामील में मजलिस पढ़ने? मैं रमजान है, मिसाल नहीं देनी चाहिए, लेकिन अब क्या करें, मिसाल यही बनती है। मुझे किसी ने कहा कि जी यहाँ अफ्तारी के टाइम ना बड़े अच्छे समोसे मिलते हैं, वो मैंने खरीद लिए। ये खजूरें जो है ना, ये पंजगोर की हैं, मैंने खजूरें भी खरीद ली। किसी ने कहा जी हमारे वजीराबाद में बड़ी अच्छी शॉप है जी, वहाँ कपड़े बड़े अच्छे मिलते हैं, उधर से मैंने 8-10 सूट खरीद लिए। जिसने मुझे कपड़े खरीदते हुए देखा उसने कहा जाफर महतपुर वजीराबाद कपड़े लेने आया था। जिसने समोसे खरीदते हुए देखा उसने कहा नहीं वो समोसे लेने आया था। जिसने खजूरें खरीदते हुए देखा उसने नहीं खजूरें लेने आया था। ना मैं खजूरें लेने आया, ना समोसे लेने आया, ना मैं कपड़े लेने आया। ये 3-4 वाक़ये हैं जो हो गए। हकीकत में मैं मजलिस पढ़ने आया, ये वाक़ये थे जो इजाफी हो गए। जमीन पे चक्की चलाने हुसैन की माँ, और याद रखे जमाना कभी भी बतूल चक्की न चलाती अगर खाने वाला हुसैन ना हो। जो हाथ उठ गए ये हाथ हुसैन की सैयदा अम्मा से खैरात ले गए। सुभान अल्लाह, आपको वाह वाह सर, जो हाथ अभी तक उठे हुए हैं, जो खुश हो रहे हैं, जो अपने हाय हाय हाय। खाने वाला कौन है? इधर वाले ठंडे क्यों हैं?
रोजा है। ऐसे खाम खा आले मोहम्मद नहीं अच्छे लगते, ना मानो। नहीं अली खत लिखे आई कि वजीराबाद ने मैंने जरूर बनना है, कोई एलची भेजा था। मैंने हसन मौला का एक फरमान पढ़ा है, सदफी साहब मौला की कसम है जन्नत झोली में आ जाती है जब अली के फजाइल के भी जुमला मिल जाए। हसन मौला फरमाते हैं कि अगर सारी दुनिया मेरे बाबा को मानना छोड़ भी दे ना, तो मेरे बाबा की जो जूती की नोक है उसे भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? फरमाते हैं मैं हसन जो अली का शिया हूं, अली का मेयार और है, ये मुंह और मसूर की दाल। जो नहीं बोले हो तो मसीहा हो, जो जवान हो बुजुर्ग ना है। आपके क्या कहने सर, जो हाथ उठ गए इनके क्या कहने, जो चेहरे पे मुस्कुराहट है चेहरे के क्या कहने, आपके मौला के क्या कहने, आपके मजहब के क्या कहने। हबीब हमने तुम्हें बतूल अता की है। मुझे समझ नहीं आती, मैं कैसे समझाऊं। 5-6 दिन लगे कम से कम आप जैसे लोगों हूं, और 5-6 दिन मैं पढ़ूं तो फिर मैं मुतमैन हूं। ले बेटा रहा है, दे बेटी रहा है, और कहते घबरा नहीं, यही तेरे लिए कौसर है, कयामत तक यही तेरी औलाद कसीर है। कम अज कम अपने किचन में बैठकर अपनी बेटी जैसा बतूल को ना समझा करो। शर्म आनी चाहिए बंदे को। हमेशा बाप की नस्ल बेटे से बढ़ती है। ये कैसी बेटी है भी बेटी, और अपने बाबा की नस्ल की भी जामिन। मैं जबान काट के दे जाऊंगा, महतपुर के कुत्तों को फेंक देना। हसन मौला से लेकर कायम मौला तक जब भी किसी ने मेरे सरदार को बुलाया तो यही कहा, या अपना रसूल अल्लाह, ऐ रसूल के बेटे। 1 2 3 सोना लग रहा है अली वाला, ना बोले तो फिर बड़ा ही सोना लग रहा है अली वाला। हाय 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 यार, करीब खड़े हैं सर, छिड़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारा भी मराउन या हबीब हमने तुझे सैयद अता की है। सांस ले लो, फेफड़े को दम दो, फेफड़े से आवाज निकलता है तो एक जुमला कहना है ना, फिर उसके लिए फिर मैं जब चालाकी नहीं कर रहा तो किसी को चालाकी कैसे करने दूंगा। जब मैं ही नीयत के साथ आपकी नौकरी कर रहा हूं तो जनाब भी नीयत के साथ मुझे समात फरमा रहे हैं, तो जो एक बंदा बच्चा रह भी गया तो उसको समझा लेंगे। अल्लाह क्या कह रहा है, हबीब हमने तुझे बतूल अता की है। ये नहीं कहा कि मैंने, हमने। इसी की तलाश में था, 1 2 5 7 बंदे मिल गए। हमने जब कुरान में कितनी दफा हम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को नाज़िल किया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने जिक्र को नाज़िल किया, हम ही इसकी हिफाजत है। फिर हम पता नहीं क्या तासीर है अली के फजाइल और नाम में। ऐमे बंदे दे मुंह ते ना कीड़ियां टुटने शुरू हो जांदियां, ऐमे खामखा। ओ वैर बंदा पांदा ओदे नाल है जेड़ा हमसाया होवे, या बन्ना सांझा होवे, जगीर सांझी होवे, कोई शरीका होवे, कोई रिश्तेदारी होवे, कोई बिरादरी होवे। 1400 साल पहले अली दुनिया तो टुर गया है, हुण ही वैर है। मैं महतपुर गल नहीं समझी जाएगी तो केड़ा पिंड समझेगा मेरी गल। बंदे अल्लाह ना करे वैर पै जांदे ने बंदियां दे बंदियां नाल, ते शरीफ ते गैरतमंद दुश्मन पता की करते हैं। साडे पिंड भी इंज ही हुंदा है, अगर मर गया तो कबर ते टुर जांदे ने, जांदे यार वो मर गया, दुश्मनी भी मर गई। तेरा अज तक अली नाल वैर रखना दलील है कि अली है। सादा गल सर, और अच्छे लोग, कमाल के लोग, फेफड़े वाले ऊंचा बोलो हैदरी। क्या लोग मिल गए।
अबे अली है ना तो बैर है, बिल्कुल ठीक है ना। हबीब हमने तुझे सैयदा अता की है, हमने मैक पे खड़ा हूं, वीडियो बन रही है, लाइव भी चल रही है, सारा जहान देख रहा होगा। हमने तुझे, आपके छठे मौला से पूछेगा मौला ये हम क्या है? अल्लाह लफ्ज हम कब इस्तेमाल करता है कुरान में? हम जबकि वो अहद है, वाहिद भी नहीं। अहद और वाहिद में फर्क होता है। जिसके दो हो जाए वो वाहिद होता है, जिसके दो ना हो सके वो अहद होता है। अल्लाह ऐसा ला शरीक है कि अहद है, तो उसके दो ही नहीं हो सकते। ये भी कूफा के मिंबर पर अमीरुल मोमिनीन बैठे थे कि बंदा उठ खड़ा, उसने कहा या अली अल्लाह एक है, फरमाया बेशक एक है। उसने फिर कहा मौला अल्लाह वाकई एक है, फरमाया बेशक एक है। सरकार एक ही है? सरकार फरमाते अली हमेशा हर बंदे को 3 मौके देता है। तुझे मैंने 3 मौके दिए हैं और तूने बाज नहीं आया। अब मुझसे सुन, वो ऐसा एक है जो गिनती में नहीं आता। अब बोलना चाहिए था। उसने कहा मौला वो तो गिनती में आता नहीं, 1 2 वाली 1 2 3 4 या गिनती है, इसमें तो वो आता नहीं। तो मौला ये 1 2 ये कब शुरू हुआ? 1 2 फरमाते हो पागल, ये तो तब शुरू हुआ था जब मेरे सरदार मोहम्मद ने फरमाया था अना वाली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर के 2 हिस्से हैं। तो अल्लाह अहद है। कोशिश कर लो थोड़ी सी है इधर यार। अल्लाह अहद है, अहद होकर कहता है हम। और कई ऐसे मकाम है जहां पे उसने हम नहीं भी कहा। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, आदम को मैं खलीफा बना के भेज रहा हूं। मैं सर मारो यार, जरा जाकिर दे के सर मारे अल्लाह नु जाकिर बढ़ावे। उत्थे खलो के पड़े असी उधर के बह के सर मारिए। इससे अच्छी दुआ क्या हो सकती है? और है जाइलुन जो है ना, ये इसमें फ़ैल का सीगा है। अरबी में इसे इसमें फ़ाइल कहते हैं। ये 3 इसमें फ़ैल जो होता है ना, वो तीनों ज़मानों पे लागू होता है, हाल पे भी, मुस्तकबिल पे भी, माजी पे भी। तो अल्लाह ने क्या कहा? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। तो ये 3 ज़माने गिने जाएंगे। खलीफा मैं बनाता हूँ, मैं बनाऊंगा और मैं ही बनाता था। ये बंदे का काम नहीं, अल्लाह का काम है। तो वहां पे मैं कहा, कहीं हम कहा। सरकार सादिक फरमाते, मिंबर पर आते बावजूद 14 की बारगाह में खड़ा हूं और ये आले मोहम्मद का जिक्र है। सदवी भाई ने कसीदे लिखे हैं, ये नाते के कुरान का जिक्र है। जिक्र आले मोहम्मद पर भी मेरा हाथ है, मिंबर शबीर अलैहिस्सलाम पर भी मेरा हाथ है। झूठे पे अल्लाह की लानत है। बाकी हर बंदे की अपनी मौज, हम किसी को जबरदस्ती मनवाने नहीं है। हम मौला हम क्या कहते हैं? फरमाया अल्लाह लफ्ज हम उस वक्त इस्तेमाल करता है जब हम में से कोई एक उसके काम में शामिल होता है। और मैंने अल्लाह से पूछा, परवरदिगार तू इनको शामिल करके कहता है हम, तो तू तो ला शरीक है, अहद है, हमसे तेरी अहदियत कैसे किधर जाएगी? अल्लाह कहता है चुप कर, ये 14 इतने पाक हैं, ये मेरे साथ हम भी होकर मुझे एक रहने देते। अल्लाह के अपने हैं 14, अल्लाह के गैरुल्लाह नहीं है, ये मिन अल्लाह है। हैरान है जमाना हमसे अली सुन के। तो जब 12वां आएगा तो तब पता नहीं क्या करोगे। हमसे सुन के हैरान हो तो कैम जब आके अली पढ़ेगा तो फिर तो बंदे मर गए। और जुल्फकार भी नयाम से बहर रख के पढ़ेगा। हम तो हाथ बांध बांध के पढ़ते हैं ना, और तानू इसे आदत पा दी हाथ बनने वाली। हुण जे ती इंज ना करिए बंदे दाद नहीं देंदे। और इन्हू पैसे दिते ने दाद का दी देइए की मेरा है। सुभान अल्लाह। हम अब मैं आ गया आपके करीब। फरमाया जब हम में से कोई एक अल्लाह अपने साथ शामिल कर ले तो फिर वो कहता है हम। आओ फिर चुप करो या बोलो। इस हम में
तो अल्लाह अपने महबूब से कह रहा है कि हमने तुझे बतूल अता की, इस हम में ढूंढना कि कौन है अल्लाह के साथ। अब हाथ मारने को दिल कर गया है। इस हम में मुस्तफ़ा तो हो नहीं सकते क्योंकि उन्हें अता हो रही है। ठीक हो गया, मेरे बुजुर्ग दाद दे रहे हैं। इस हम में अली भी नहीं हो सकते क्योंकि अपनी अता से निकाह नहीं होता। तो इधर वाले बोल पड़ो जो जवान हो, बुजुर्ग ना, बुजुर्ग बैठे रहे मुझे दुआ देते रहे। इस हम में हसनैन भी नहीं, उनकी माँ है। इस हम में सज्जाद मौला से लेकर मेरे सरकार आखिरी तक कोई भी नहीं क्योंकि उनकी दादी है। और अपनी दादी के बारे में उन्होंने खुद फरमाया है कि नहनो हुज्जतुल्लाह अलल खल्क व जद्दतुना हुज्जतुल्लाह अलैना। फरमाया हम मखलूक पर अल्लाह की हुज्जत है, हमारी दादी हम पे हुज्जत है। कान पकड़ लेने चाहिए शान सैयदा पढ़ते हुए, कान पकड़ लेने चाहिए, रूह कांप जाती है क्या पढ़े। तो इस हम में ना मुस्तफ़ा, कीमत मिलेगी तो आगे 2 मिनट पढ़ेंगे वरना भाई तशरीफ फरमाए, मैंने पहले भी उनसे टाइम लिया है। इस हम में ना मुस्तफ़ा है, ना मुर्तज़ा है, ना हसनैन है, ना सज्जाद मौला, ना बाकर मौला, ना जाफर मौला, ना काजिम मौला, ना रिजा शहनशाह, ना तकी मौला, ना नकी मौला, ना अस्करी मौला, ना कैम मौला। तो फिर इस हम में अल्लाह के साथ कौन होगा? तो फिर जाओ इल्म के दस्त में अपनी तहकीक का घोड़ा दौड़ाओ, जमाने की लाइब्रेरियां छानो। जब जमाने की लाइब्रेरियों की गर्द लोगों की पेशानी पर शर्मिंदगी का टीका बन जाए, फिर हुसैन की मजलिस में आओ, हम तुम्हें बताएंगे कि इस हम में अल्लाह ने अपने साथ किसे रखा हुआ है सिवाय खदीजतुल कुबरा के। जो पहुंच गए हो तुम्हें हुसैन की नानी का वास्ता बोल पड़ो, जो नहीं पहुंचे हो तुम्हें भी बीबी का वास्ता चुप रहो। सिवाय हाथ तुझे है मेरी इस हम में, सिवाय मलिकतुल अरब के। बीबी का दिन है हुसैन की पाक नानी के, 10 रमजान इंतकाल और विसाल है बीबी का। हर महीना आले मोहम्मद से भरा हुआ है। अल्लाह ने वो महीना ही नहीं बनाया जिसमें आले मोहम्मद का कोई ना कोई जिक्र ना हो। हाँ, मलिकतुल अरब बीबी की दौलत मशहूर है सिर्फ, और उसी के किस्से पढ़े जाते हैं। क्या करें, है जो सही है तो पढ़ेंगे ना। और बीबी की दौलत में मशीयत शामिल है क्योंकि इतनी दौलत न जमा की जा सकती है न कमाई जा सकती है, उसमें मशीयत का हाथ है। और यार हामन दस्ता पसा किसे कहते हैं? अब दाद की खैर है जी, हामन दस्ता जिसमें हकीम दवाइयां कूटते हैं, वो इतना बड़ा होता है लोहे का। 1000 हामन दस्ता था सोने का बना हुआ, जिसमें बीबी की गुलामों और कनीजों की दवाएं बनती थी। 1000 2 किलो भी लगाऊं तो 2 किलो सोना तो बीबी के नौकरों गुलामों की दवाइयों में बस ऐसे बन रहा है। अरब का वो चौधरी दिखा जो बीबी का मकरूज ना हो। मेरा दिल करता है मैं चुप करके खड़ा रहूं, मौला की कसम है। अरब का वो पग खान दिखा, रोजाना बड़ी बड़ी तुरों वाले, पग्गों वाले, सरदार, चौधरी, मालिक, ताजिर, बड़े बड़े अरब के, सऊदी अरब के नहीं, अरब, क्योंकि दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम है, या अजम या अरब। पूरा अरब का हर सरदार, बड़े बड़े फन्ने खां, सुबह सुबह लाइन में लगे होते थे। मेरी जबान में उसे यही कहा जाएगा। एक दूसरे से पूछते थे तू कैसे आया? यार पिछले महीने की किस्त नहीं दी थी। लाइन में लगे हुए इधर ही आए। बीबी का गुलाम था मैसरा, जनाब मलिकतुल अरब का गुलाम था, उसका नाम था मैसरा। मैसरा अंदर फहरिस्त भेजता था बीबी के पास कि बीबी आज ये आया है, इसकी इतनी किस्तें हैं, इसकी इतनी 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 इतनी, सारा उसके पास हिसाब था। तो अब लाइन पे लगे हुए, बीबी क्या हुक्म है इनके बारे में? तो बीबी अंदर से लिख के भेजती कि इनसे कह दे तुम किस्तें माफ करवाने आए हो, मैं सारा कर्जा माफ करती हूँ। उसकी जूती चूम के कलमा पढ़ते थे।
क्या एहसान है इस्लाम पर हुसैन की नानी का। जो हाथ खदीजा को सलाम ना करे वो टुक्कर ना खाया करे। हाथ उच्छे है दरी। आपके क्या कहने? बीबी का एक बड़ी जुमला कहूं और बड़े लोगों के सामने, अपना जिगर काट के देने लगा हूं आपको, मौला की कसम खा के कह रहा हूं, जिगर दे रहा हूं और जिगर लूंगा भी सही। अकेला मैं क्यों दूं? तुम भी अली वाले हो, लो और दो, सौदा करो ना। बीबी का इसमें गिरामी है, नाम में मुताहिर, खदीजा, खे दाल ये जीम हे लाहौर वाली खदीजा। क्या मतलब, क्या मानी हो खदीजा का? खदीजा उस बच्ची को कहते हैं अरबी में जो 6 महीने से पहले मां की झोली में आ जाए। लाला हताल है मुच्छा तो हाथ जाकिर साहब, अगर 6 महीने से पहले दुनिया में आ जाए, झोली में आ जाए और वो हो बेटा तो उसे कहते हैं खदज, खे दाल जीम खदज। अगर बेटी हो तो उसे कहते हैं खदीजा। और जो 6 महीने से पहले बच्चा आ जाए दुनिया में वो बचता छचता नहीं, बस लम्हे 2 लम्हे रहता है, फिर वो उसकी रूह निकल जाती है, प्रवास कर जाती है। ये पहली और आखिरी मिसाल है पूरी कायनात में कि जनाबे खदीजतुल कुबरा 6 महीने से पहले मां की झोली में आ गई। 6 महीने से पहले बीबी के वालिद हवेली में तशरीफ लाए तो बीबी की माँ को उदास देखा, पूछा भी क्यों उदास बैठी है तू? उसने कहा सरकार हमारे यहाँ पहले भी औलाद नहीं थी, तो अभी अल्लाह ने एक बेटी दी, वो भी 6 महीने से पहले आ गई है, तो ये क्या बचेगी? ये बचेगी तो नहीं, तो चलो बाकी अल्लाह का हुक्म जो है कि बच्चा एक सांस भी ले तो उसका नाम रख लो, तो चलो आप नाम तो इसका कोई रख लें, जितनी देर जिंदा है इसको वो नाम से पुकार लें, हमारी औलाद जो। सरकार फरमाते चूंकि 6 महीने से पहले है ये, तो उसे अरबी में खदीजा कहते हैं, तो उसे खदीजा कह लो। खदीजा खदीजा। वो एक लम्हा गुजरा, दूसरा लम्हा गुजरा, दिन गुजर गया, रात गुजर गई, अगला दिन चढ़ गया, मखदूमा ठीक ठाक सेहतमंद नशोनुमा हो रही है। खदीजा 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 खदीजा, अभी तक वही नाम है ना। ऐसे आपने दाद दी, कमाल किया, मेरा काम है जुस्तजू करना। मैं यूं तहकीक में निकला कि अल्लाह ने क्यों कानून तोड़ा? 6 महीने से पहले भी भेजा, जिंदा भी रखा, तो ये कानून टूटा ना फितरत का। अल्लाह ने तोड़ा क्यों कि 6 महीने से पहले भी भेज दिया और जिंदा भी रखा? वजह ये मसला डॉक्टर और हुक्मा ने मेरा हल किया है। डॉक्टरों ने, डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा मां के शिकम में 6 महीने के बाद खुराक लेना शुरू करता है, गिजा लेना, और उसकी गिजा बनती है मां का लहू, और लहू होता है नजस। अल्लाह कहते हैं आप तुझे समझ लगी, मैंने 6 महीने से पहले खदीजा को दुनिया में भेजा है। वाह 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 वाह। जो पहुंच गए हो आपको वाह वाह सर, जो हाथ उठ गए आपको वाह वाह सर। अभी हाथ यहीं पे रखना, यहीं पे जुमला मेरा पूरा होने दे। आपने कमाल कर दिया, हाथ यहीं पे रखना जो जवान तशरीफ फरमाओ। अल्लाह कहते हैं अब तुझे पता चला मैंने खदीजा को 6 महीने से पहले दुनिया में इसलिए भेजा ताकि ये माँ की लहू वाली गिजा न खाए, न हासिल करे, चूंकि लहू नजस होता है, इसलिए इसको पाक रखा कि इसने आगे फातिमा की मां बनना। अल्लाह अकबर। जो हाथ उठ गए वो हाथ बुलंद करके हैदरिया, सुभान अल्लाह। आपको वाह वाह, जो हाथ उठ गए इन हाथों को वाह वाह, जिस चेहरे पे मुस्कुराहट है इन चेहरे को वाह वाह। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। खत्म होगी पढ़ाई, इतना ही पढ़ना था। कितनी देर बंदा आले मोहम्मद का जिक्र, बिस्मिल्लाह जी, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप मुझे दुआ दे रहे हैं। अभी भी बंदा सोचे मौजूदा होता क्या है जो फितरत से हट के हो। बच्चा 9 महीने 10 दिन मां के शिकम में रहता है। आले मोहम्मद की आने और जाने पे बहस करने वालों, कभी अपनी पैदाइश पे भी गौर कर। शर्म आनी चाहिए। और बंदे एतराज, एक जुमला कहना और भाई से माफी मांग के और मैं जाने लगा हूं।
ये आपके सामने भी हाथ है। जुमला फिर बहुत बड़ा है, पहले आप चुप कर जाएंगे, फिर आप जितना बोलेंगे थोड़ा होगा। अजय पहले बता देना चाहिए कि जब बीबी की शादी हुई सरकार मुस्तफ़ा के साथ, तो बीबी 40 साल की थी, ये लिखा जाता है। पीछे से शादीशुदा थी, बेवगी की जिंदगी गुजार रही थी, 2 बेटियां भी साथ लेके आई। चलो बीबी की शान में जो कह रहे हो हम कुछ नहीं कहते, मुस्तफ़ा की शान तो सामने रखो। 1 2 आंखें फोड़ फोड़ के देखने से क्या होगा, बोलने से खुश हो जाओगे। मुस्तफ़ा की शान तो सामने रखनी चाहिए ना। नहीं है ऐसी झूठी रिवायत है ये। 27 साल की थी जनाब मखदूमा, 2 साल का फर्क है मुस्तफ़ा में और बीबी में। 25 साल के सरकार, 27 साल की बीबी। मैं जुमला कहता हूं और गैरतमंद लोग बैठे हैं। हाँ हमें पता है मुआशरे का ना कि हमारा मुआशरा कितना गैरतमंद है। पूरा अरब जिसका था मकरूज, वो रिश्ता मांगने कैसे आ सकते हैं? मेज पे हाथ मारने पे मजबूर कर दिया तुमने, खुदा की कसम में मजबूर कर दिया तुमने। जो थे ही मकरूज, वो कैसे जुर्रत करते बीबी का रिश्ता मांगने की? हौसला ही नहीं था। और एक जुमला फिर कहूं और आप सबको खुश कर लूं जी। जुमला बड़ा होता तो मैं पिछू यूं 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 करके मैं आता, अब है ही छोटा, जुमला है ही करीब आपके, तो मैं पीछे कितना जोर लगाओ। बस यूं ही सुन लो और कितनी दाद दोगे थोड़ी होगी। पूरा अरब खदीजा का मकरूज था, अबू तालिब नहीं था। कोई हाथ नीचे ना रह जाए जो जवान बैठे हो, जो जवान बैठे हो उनके हाथ बुलंद होने चाहिए थे। आपके क्या कहना? इसका मैं जवाब दे के मैं जाने लगा हूं कि बीबी 40 साल की थी, बेवा थी, बेटियां थी। ये सवाल है, ये आपने फैसला करना है, मैंने सिर्फ बात करनी है। आप जस्टिस में साइल कि जब 10 रमजान वाले दिन बीबी का इंतकाल होने लगा तो सरकार मुस्तफा तशरीफ ले अपना रहमत वाला हाथ बीबी की पेशानी पे रखा। हुसैन की नानी की बिला तशबी आंखें खुली, सामने महबूब खुदा कैसा है? अल्लाह का भी महबूब वही है, खदीजा का भी महबूब वही है। जबकि मोहब्बत बिला इश्तराक होती है, वहां शराकत बर्दाश्त नहीं होती। इसका मतलब है अल्लाह और खदीजा जितना पाक प्यार अल्लाह करता है अपने महबूब से, उतना ही पाक खदीजा करती है। क्या कहा है मैंने यार? आपको बाबा है जो पहुंच गए। बीबी की आंखें खुली, महबूब खुदा के चेहरे की ज़ियारत हुई। सरकार फरमाते खदीजा एक तुझे पैगाम देना है, मेरा लेके जाना है। उसने कहा सरकार मेरी आखिरी सांसें हैं, पैगाम किसका? फरमाया जिधर जा रहे हो उधर का ही है हुक्म। फरमाते खदीजा तू जा रही है जन्नत, तो जन्नत में अपनी शौकनों को मेरे सलाम कहना। आए 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 कमाल के लोग मिल गए महदपुर में आज यार। भाईजान मौला की कसम में वजीराबाद गुजरांवाला सियालकोट की धरती को शर्फ है ना। जन्नत में अपने शौकनों को उठ के बैठ गई मेरी मखदूमा, मौत को हुक्म दिया रोक। वो हाथ बांध के सुभान अल्लाह या अल्लाह, वो हाथ बांध के इजराइल खड़ा हो गया। बीबी का हुक्म है, रोक दी मौत। सरकार, बीबी ने सरकार से कहा सरकार जी मुझसे पहले कोई शादी आपकी? फरमाते नहीं, तू ही खातून अव्वल है। पाकिस्तान को अब सारी समझ है, सानू अरबां दा भी पता है, करोड़ों का भी पता है, खरबां का भी पता है, बड़ा पता है। हाँ हाँ माशाल्लाह हम समझदार हो गए। बाकी जो कोई करता है करता रहे। ये मुमलिकात खुदादाद है, इसके साथ जिसने 2 नंबरी करनी है वो मर गया। और ऐसे बंदे हैं गुजरे हैं, मौला हमारे वतन को सलामत रखे। कुछ नहीं होने लगा ऐसे, ये दुआ है। हाँ मौला वारिस है इसका, मोहम्मद अली फातिमा ने बनाया, ऐसे होना क्या है। और हम वतन जागना सरकार,
मुझसे पहले कोई शादी नहीं? नहीं खदीजा, पहली पहली शादी तेरे साथ। मौला शौकन कैसी? वो याद है ना, 40 साल की थी, बेवा थी, बेटियां थी, वो ज़हन में रहे। सरकार फरमाते सुन लो खदीजा, मरियम बिनते इमरान मादर ईसा, ईसा की माँ, जन्नत में उसकी शादी मुझ मोहम्मद से होनी है, तेरी शौकन। एक दो किसको सुनाए जाके? फरमाते हैं उसका निकाह मुझ मोहम्मद से होना है जन्नत में, तेरी शौकन। कुलसूम बिनते इमरान, जनाब मूसा की हमशीरा, सरकार फरमाते जन्नत में उसका निकाह मुझ मोहम्मद से होना है, तेरी शौकन। आसिया बिनते मज़ाहिम, फिरौन की ज़ौजा बीवी, निकाह उसका भी मुझ मोहम्मद से होना है, तेरी शौकन। अभी तक दाद मैं नहीं ले रहा, आप खुद ब खुद देंगे। यही वजह है कि अल्लाह ने मरियम को बेटा दे दिया, उसकी शादी नहीं होने दी। कितनी बड़ी बात कर गया हूं यार। अल्लाह ने कानून तोड़ा है, उसकी शादी नहीं होने दी, बेटा दे दिया, क्योंकि अल्लाह को पता था इसका निकाह मेरे मोहम्मद महबूब से होना जन्नत में। उसे ताहिर रखा, पाक रखा, बेऐब रखा। मैं मजहब छोड़ दूंगा, जनाबे मूसा की जो हमशीरा थी जनाबे कुलसूम, कोई बंदा उसकी शादी साबित करे, अल्लाह पाक और ताहिर ले गया जन्नत में कि इसका निकाह मेरे महबूब से होना है, वो भी जन्नत में। जहां तुम्हारी सुई फंसी हुई है, मुझे पता है कि आसिया की तो शादी हो गई थी फिरौन के साथ। कुरान ले आ, अलम ले आ, मेरे सर पे रख, काबे ले चल, मैं गिलाफे काबा पकड़ूं, करबला, नजफ, मक्का, मदीना, दाता साहब ले चल, तो भी मैं कहने के लिए तैयार हो, मुर्शद लाल के ले चल, जो कसम तू कह मैं कहूं। जब भी फिरौन अपने महल का बड़ा दरवाजा उबूर करके घर में दाखिल होता, फहातफा बिहातिफिन हातिफ गैबी से आवाज आती, आंखें बंद कर, तेरे घर में मेरे महबूब की अमानत रहती है। सारी जिंदगी फिरौन का जुर्रत ही नहीं पड़ी। ये भी मैं इशारे में कह गया हूं, वरना बात और भी है। अल्लाह के दुश्मन में ये ताकत ही नहीं थी, तो अल्लाह आसिया को भी बेऐब ले गया, कुलसूम को भी बेऐब ताहिर ले गया, जनाबे मरियम को भी ताहिर ले गया। अब मेरी दाद ढेर सारी बनती है, लेकिन महाजपुर वाले थोड़ी सी दे देना। क्यों ले गया उनको बेऐब? के जन्नत में इनका निकाह मेरे महबूब से होना है। हम हैं आशिक मोहम्मद, हमें पता है रसूल की इज्जत कितनी है। जो अल्लाह अपने महबूब की शादी जन्नत में किसी बेवा से नहीं करवाता, वो पहली पहली शादी बेवा से कैसे करवाता? सुभान अल्लाह। जियो 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 जियो, सलामत रहो, सादात आबाद रहे, मौला आपको खुश रखे, आपकी जिंदगी हो सरकार में, बड़ा रूहानियत हो गई। जो जी अल्लाह है, वो किस किस अंदाज से आले मोहम्मद और मोहम्मद की इज्जत बचाता है। जमाना कितनी भी कोशिश कर ले, वो फिर भी आला हैं, वो अरफा हैं, वो पाक हैं, वो ताहिर हैं, वो मुताहिर हैं, वो इज्जत वाले हैं, वही इज्मत वाले हैं, वही सब कुछ वही है। पूरी कायनात में एक घर था जो सबसे बड़ा इज्जत वाला था, और उसी घर को उजाड़ा बहुत गया है। अल्लाह अकबर। जिनकी है निकल गई है, क्या बात है आपकी। मसाइब के आशिक लोग मेरे सामने तशरीफ फरमाए। एक जुमला गुर्बत के इसलिए पढ़ना है ताकि मजलिस मुकम्मल नहीं होती। आंसू तो काफ़ी देर से आपके तरे हुए थे, बस मैं तो आपके दिल के जो जख्म है उन्हें छेड़ना है, और हुसैन हुसैन करते हुए आंसू बहर आ जाएंगे। पता नहीं कितना कीमती पानी है मोमिन की आंख का, जो हुसैन के जख्मों का इलाज बनता है। छोटी बात नहीं है ये, कितना कीमती पानी है जिसे लेने के लिए बतूल आती है। अल्लाह अकबर जो है कर रहे हो। 36 किताबें मसाइब की मैंने पढ़ी हैं भाईजान, और मेरा दिल करता है मर जाए बंदा। ये तो उनके कोई निज़ाम है कि हमें ड्यूटी के लिए चुना तो जिंदा है भाईजान, आप मौला आंखों सलामत रखे, वरना किताबों में पढ़ के बंदा मर जाए। 36 किताबों का फैसला यही निकला है मुझसे कि इस घर में जितनी लाडलियां बेटियां थी ना, उन्हें उम्मत ने बड़ा मारा है। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। तो यार क्या रूहानियत है सैयदा की बारगाह में।
कितनी राजी है आप पर मेरी मखदूम अली की आलिया बेटी कि आपकी है निकल रही है, वरना ऐसे ऐसे लफ्जों पर कहाँ है निकलती है भाईजान। आपको देखकर मेरा दिल करता है मैं आपके गले में बहन डाल के बैन करूं। कितनी मेहनत है सादात की अज़ादारों की, रूहानियत ही रूहानियत है। फिर कह देता हूँ जी, आप हाथ ना बांधे मेरे प्यो लग दे। इस घर में जितनी लाडलियां धियां सड़ना उन्होंने उम्मत ने बड़ा मार गया। सबसे बड़ी लाडली थी हुसैन की मां। चुप कर गए हो यार। इतनी जख्मी थी कि आज तक पहलू से हाथ नहीं उठा बतौल का। सबसे बड़ी लाडली थी मेरी मखदूमा शाम वाली बीबी। इतनी लाडली थी कि बाबा लहजे के लिए तरस गया। इतनी इज्जत वाली थी कि भाई कभी ज़ैनब बीबी के सामने आगे नहीं चले। एक जुमला कह दूं, अगर आप मकबूल नजर लोग बैठे हो, आपकी जो है ना कबूलियत की मोहर लगती है। आप है करेंगे मेरे जुमले पर मोहर लग जाएगी। तेरे सज्जाद मौला से पूछा मिनहाल ने, मौला कितनी जख्मी है मखदूमा कि आपकी आंखों का खून नहीं रुक रहा। मातम करके बाबा बाकर का बाबा कहते हैं मिनहाल बता सोने के तरीके कितने हैं। वो कहते हैं मौला फितरत के एतबार से 3 है, या सीधा सोता है या दाएं पहलू पर। कोई एक बंदा तो होगा जो ऊंची है करेगा, या बाएं पहलू पर। मातम करके सज्जाद फरमाते इतना मारा है कमीनों ने मेरी माँ को, मेरी माँ इन 3 तरीकों से नहीं सो सकती। सारी सारी रात दीवार से पेशानी लगा के बैठी रहती। अल्लाह मान, अल्लाह मान। जो हाथ आजाद है एक दफा सीने पे या सर पे मार लो ताकि हमारे मातम की गवाह बन जाए शाम वाली बीबी। अल्लाह अकबर। बस कर दो यार। अल्लाह अकबर। मरता है जाफर। ना पढ़े तो आप नाराज होते हैं, पढ़े तो दिल छुरी लगती है। इशारे से गुजरना होता है, खुल के पढ़ ही नहीं सकते। आपके दिल की नरमी से डर लगता है, वरना जो किताबों में गुर्बत है वो आपको सुनाई नहीं। तेरा सज्जाद इमाम फरमाते हैं करबला से शाम तक शेमर कुत्ते के काम ही 2 थे। मौला कौन से? फरमाया या मेरी पुश्त पे ताजिया ने मारता था, कोई है जो है ऊंची करे। फरमाते दूसरा काम, फरमाते जब हरामी का दिल करता एक हाथ से मेरी सकीना के बाल पकड़ता, दूसरे हाथ से तमाचे मार के कहता बुलाना अपने चचा अब्बा। कोई है जवान जो सर पे हाथ मार सके हुसैन की बेटी की गुर्बत का? आखिरी जुमला है, मैं आपसे दुआ लेने लगा हूं। जो बुजुर्ग बैठे हो मैंने इनकी मिन्नत करनी है। एक जुमला मैं बुजुर्गों ने सुनाना है। मैं अज तक बुजुर्ग ते सैदा नूं मजलिस से तकलीफ नहीं दी, पर जुमला ऐसा है कि जो बुजुर्गों ते सैदा तो मोहर लवानी है। 9 घंटे यूं खड़ी रही अली की बेटियां। रमला जो यजीद की बेटी थी, उसने यजीद से कहा वो जो आखिर में 4 साल की बच्ची है, चूंकि हम एज को हम उम्र से प्यार होता है, मेरा दिल करता है मैं इससे बातें करूं। यजीद कहता है वो तू शहनशाह शाम की बेटी है, वो हमारे दरबार में कैदिन है। कहते कुछ हो जाए मेरा दिल घबरा रहा है। यजीद कहता है जा, जितने सैयद बैठे हो मुझे जुमला बताएगा कि कहां कहां पे बैठे हैं। जो कुत्ते अली की बेटियों के सामने नाच रहे थे, उन्होंने यजीद की बेटी को देख के आंखें बंद की। वाह 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 वाह। बन गया वो माहौल जो मैंने खैरात आपके लिए मांगी है सैयदा से। जो मातमी बैठे हो कंजूसी ना करना। चलती चलती रमला मेरी मखदूमा के सामने आई। रमला कहती है मेरा सलाम। बीबी ने जवाब तो दिया, इसने सुना नहीं। कहती है बीबी फख्र कर रही हो, मैं शाम के शहनशाह की बेटी तेरे पास चल के आई हूं, तू मुझे सलाम का जवाब नहीं देती। हुसैन की बेटी ने इशारा किया, रस्सी तक है ओ मैं सदके जावा, मैं बोलती हूं मेरी आवाज बाहर नहीं आती। जो हाथ सीने तक नहीं गए, अल्लाह जाने इनकी मिन्नत कैसे करें या इनके दिल में कैसे दर्द बने और ये बीबी की गुर्बत का मातम करें। कभी खुद भी दुआ मांग लिया करो। रस्सी खुली मेरी मखदूमा की। मासूमा फरमाती है मेरा भी सलाम। यार धी रेड़ी वाले दी भी होवे ना तो उन्होंने प्यू ते बड़ा मान होता है। प्यू दा रेड़ी लेके आवे ना तो नस के बूहे ते आ जाती है। ये तो हुसैन दी दी है ना। रमला दी है मैं शहनशाह शाम की बेटी हूं।
जितनी मजबूर और जख्मी थी मेरी मुर्शदादी, देख कर कहती है तू शाम के शहनशाह की बेटी है, मैं आलमीन के शहनशाह की बेटी हूं। जो बातें रमला ने की आपके बच्चे जानते हैं। रमला कहती है अगर तू आलमीन के शहनशाह की बेटी है बीबी, मेरा लिबास देख, अपने जला हुआ कुर्ता देख, मेरे कीमती दुर देख। अभी भी चुप बैठे हो जो मातमी हो। दुर्रों का नाम आया, सज्जाद की बहन तड़पी, तड़प कर कहती है अगर पूछना चाहती है तो ये दुर तेरे नहीं। रमला कहती है बीबी किसके हैं? मासूमा फरमाती है मेरे हैं। सांस ले लो, आप थक गए होगे। मैं मोमिनीन को तकलीफ दे रहा हूं, मैं माफी मांग रहा हूं आपसे, मुझे इतना नहीं पढ़ना चाहिए था। रमला कहती है बीबी अगर ये दौर आपके है ना, तो जिसकी कोई चीज गुम हो जाती है वो निशानी बता के लेता है। बीबी आपके है तो निशानी बताओ। रो कर मेरी मखदूमा कहती है जा अपनी माँ से कहे तेरे दौर उतार के देखे, अगर इन पे खून लगा है तो दौर मेरे है, अगर खून नहीं लगा तो फिर दुर तेरे हैं। अब मिन्नत करूंगा, जरूर है करनी है, जितने सैयद और बुजुर्ग बैठे, जुमला इशारे में कर सकता हूं। रमला दौड़ी, मां ने दुर उतारे, देखे तो खून लगाए, धोने की कोशिश की, खून धुला नहीं। रमला फिर दौड़कर मेरी मखदूमा के सामने आकर और मर जाए जाफर अल्लाह करे, यूं हाथ फैलाकर बिला तस्बीह कहती मखदूमा आपने सच फरमाया है, वाकई ये दुर आपके है, आप कबूल फरमाए। सज्जाद की बहन कहती अब तेरे है, तू रख। बीबी आप क्यों नहीं लेती? बीबी कहती है सुन, जहां बच्चियां दुर पहनती है ना, मेरी वो जगह ही नहीं रह गई। मेरे दुर नहीं उतरे, मेरे गोशवारे उतर गए। अब हुसैन की बेटी कभी दुर पहनेगी नहीं। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुल क़लबी। मुमनीन तशरीफ रखें।